हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, यदि आप एक्सेल के अंदर काम करते हैं तो ये तो आपको पता ही होगा कि एक्सेल के अंदर वी लुकअप कैसे हमारे घंटों के काम को मिनटों के अंदर कर सकता है। तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वी लुकअप फॉर्मूला सीखेंगे जो एक्सेल के अंदर बहुत काम आता है। तो इसके लिए हम चलते हैं अपनी एक एक्सेल की शीट पर। जैसे कि आप स्क्रीन पे एक एक्सेल की शीट देख पा रहे होंगे, इसके अंदर कुछ एम्प्लॉयज़ के नाम मेंशन्ड हैं, पर यहाँ पे एक हमें इन एम्प्लॉयज़ के नाम के सामने इनके सेल्स का डेटा लेके आना है कि किस एम्प्लॉय ने कितनी सेल्स की पिछले महीने में। और वो सेल्स का डेटा हमारे पास शीट नंबर 4 या किसी और शीट में है। अभी हम एग्जांपल के लिए ले लें कि हमारे पास शीट नंबर 4 के अंदर है। अब मेरे पास एक ऑप्शन तो ये है कि मैं हर एम्प्लॉय का नाम यहाँ पे देखूं और फिर उसका डेटा एक एक करके 3 नंबर शीट के अंदर एंटर करूं, या फिर मैं एक फॉर्मूले के सहायता से इस काम को, जिसको कि मुझे 10 या 15 मिनट लगेंगे, उसको 1 मिनट के अंदर कर सकता हूं। तो उसके लिए एक वी लुकअप का हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला वी लुकअप का क्या होता है, तो उसको हम शुरू करते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे इज इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट। अब हमें अलेक्जेंडर की सेल्स डेटा लेना है, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे वैल्यू अलेक्जेंडर, कोमा। अब हमें टेबल एरे, हमें डेटा कहाँ से उठाना है। जैसे कि हमें डेटा शीट नंबर 4 से उठाना है, तो हम शीट नंबर 4 को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे शीट नंबर 4 में जो भी एम्प्लॉय का नाम है वो डी से शुरू है, तो हमें डी से लेके और एच तक इसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे बस हमें ये ध्यान रखना है कि जहाँ से डेटा उठाना है वो लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हमें उठाना है डी से, तो हमें डी लेफ्ट मोस्ट में रखना है और उसके बाद एच तक हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि डेटा कॉरस्पॉन्डिंग सेल्स अमाउंट एच से आएगा। तो यहाँ से डी से एच तक सिलेक्ट किया, उसके बाद कोमा। अब यहाँ पे हमने डी सिलेक्ट किया, तो जो डी था हमारा पहला रो, पहला कॉलम, उसके बाद डी ई एफ जी एच यानी कि फिफ्थ, हमें फिफ्थ से उठाना है, तो हम यहाँ पे एंटर करेंगे 5, देन कोमा, फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। और आप देखेंगे जैसे ही मैंने एंटर दबाया, यहाँ पे इसने अलेक्जेंडर के कॉरस्पॉन्डिंग एक वैल्यू उठा ली। हम चेक करते हैं शीट पे जाके कि अलेक्जेंडर ने सेल्स अमाउंट 23,000, तो क्या ये सेम आई? यस, अलेक्जेंडर सेल्स अमाउंट इज इक्वल टू 23,000। इसको कॉपी करते हैं और इसको नीचे पेस्ट कर देते हैं। तो अब इसके अंदर आप देखेंगे कि हर किसी की सेल्स अमाउंट यहाँ पे अपने आप आ गई है, जो कि मुझे एक एक करके एंटर करना पड़ता। वो बस एक वी लुकअप के फॉर्मूले से मैंने अपना 10 या 15 मिनट का काम मुश्किल से कुछ सेकंड्स के अंदर कंप्लीट कर दिया। अब इसके अंदर कुछ यहाँ पे एन ए वैल्यूज भी हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एन ए का मतलब ये है कि इस शीट के अंदर इन एम्प्लॉयज के नाम नहीं है, ये इस शीट के अंदर मिसिंग है। जो इस शीट के अंदर मिसिंग है वहां पे इसने एन ए दिखाया। तो ये हमारा डेटा वी लुकअप से निकल के आ गया कि किस एम्प्लॉय ने पिछले महीने में कितनी सेल्स की फ्रॉम अनदर शीट, या फिर अनदर एक्सेल की शीट हो, उससे भी हम सेम फॉर्मूला लगाकर ये चेक कर सकते हैं। तो ये आज था एक वी लुकअप का फॉर्मूला जो हम सब ने सीखा, जो कि मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही एक्सेल की छोटी छोटी टिप्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आगे आने वाले टाइम में और भी ऐसी छोटी छोटी टिप्स आपको देता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल गाइज, डू सब्सक्राइब। थैंक्स।